यशुदे असिंह गवा यशुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यशुदे में। सो जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तो आज हम आपको परमेश्वर की एक ऐसी दासी के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये बताते हैं कि ये पहले मूर्ति पूजा करते थे, इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये छुटकारे के लिए कई अन्य जगहों पर भी गए लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो इनको क्या क्या होता था, इन्होंने कैसे इस दुष्ट आत्मा के अटैकों से निजात पाई। तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर सुनीता जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की सभी को। सिस्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यशुदे में। सिस्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी अद्भुत गवाही लोगों के साथ साझा करें, हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अब आप क्या कर रहे हैं। मैं सुनीता, वैसे मैं बिहार की हूँ, मेरा जन्म भी बिहार की है। मैं यूपी में पढ़ी लिखी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पापा वहीं पर रहते, वहीं पे अपना घर है। तो मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुआ है यूपी में, और मेरे हस्बैंड यहाँ पठानकोट में काम करते हैं, तो उसी के साथ मैं यहाँ पठानकोट में आई। तो सिस्टर जी, हम देखते हैं कि जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो उसकी लाइफ जो होती है वो अंधकार में होती है, डार्कनेस में होती है। आप भी बता रहे थे कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। तो वो दुष्ट आत्मा के अटैक आपको कैसे होते थे, कैसे आपको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी शादी 2009 में हुई थी, और उसके बाद जब हम पठानकोट आए तो बस मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर मेरा एक बेबी हुआ, वो बेटी थी, और वो 1.5 साल की जब हो गई तो ऐसे ही मतलब कि होली का समय था, हम लोगों में पकवान बनती है, तो वो पकवान बने हुए थे घर में, मेरे ससुर जी ने बनाए हुए थे क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, तो वही बनाया था। मैं बोलती कि सब कोई बना के खा लिया, हमें कोई खिलाया ही नहीं आकर के। तो उधर पकवान है, उसका नाम पुआ है, तो वही हमने बोला कि सब कोई खा लिया, मुझे कुछ खिलाया नहीं। बोलता नहीं भाभी, मैंने खुद अपने हाथों से आपको खिलाया, आपने एक नहीं दो नहीं 4 पुए खाए। मैं बोली मैं खाई नहीं तो मैं कैसे मान लूँ। बस यही बात पे बहस हो गया। जब बहस हुआ तब पता चला कि ये मतलब कि कभी बोलती, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती, मतलब इसके ऊपर कोई बात है। ऐसे एक लोहे की चीज़ था कोई, मेरे हस्बैंड वो दे रहे कि वो हमें दे, तो मैं दूँ ना उसे, बस वहीं पर मतलब कि आंखें बड़ी बड़ी कर लेना, चीखना, मतलब कि सब पर बहस जो हुआ ना वो लोहे की चीज़ के लेकर के। मेरे ससुर जी ने जोर से डांटा तो जो दुष्ट आत्मा था वो खुल के आ गया। जब वो खुल के आया तो मतलब कि सभी हमें पकड़ के जोर से कि नहीं, ये अंगूठी था कोई वो लोहे की, वो बोला इसको पहना दो। वो पहनाने के लिए मेरे हस्बैंड 3-4 बंदे मिलके पकड़े, फिर भी वो डालने के लिए नहीं दिए उस समय। मतलब कि बहुत जो दुष्ट आत्मा था, बहुत वो खुल के मतलब कि आ गया था वो मेरे ऊपर। तब सब कोई जान गया इसे शैतान का कोई चक्कर है। उसके बाद फिर मेरी कंडीशन बिगड़ती गई। मेरे जो ससुर जी थे वो बोले कि नहीं, यहाँ पर नहीं है, इसको माँ के घर ले जाओ, वो उसकी माँ ना अच्छे से दिखाएगी, उसको जान पहचान थोड़ा होगा, बाबे के पास ले जाएगी और दिखाएगी तो ठीक हो जाएगी। यहाँ पर अकेली रहती है, वहाँ पे फैमिली के बीच में रहेगी। तो फिर जब मुझे यूपी में है रायबरेली करके, वहाँ पे मेरी माँ के घर ले गए। जब मेरी माँ के घर ले गए तो मेरी माँ ने वहाँ पर दिखाया किसी बाबे के पास, तो वहाँ पे जब दिखाया तो बोला इसके ऊपर इतना तगड़ा किया हुआ है कि जो इसके कोख है वो भी सूख चुके हैं, अब इसको बेबी भी नहीं होना, इसका मतलब कि बच्चे भी नहीं होना, और जो इसको किया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त कर दिया, अब ये नहीं ठीक होना। मतलब कि हम तो जो भी था वो मतलब कि भभूति देना या कुछ भी देना, जो उसे सही लगा वो हमें दिया। तो जब हम आए तो मेरी मम्मी सोच में पड़ गई, मतलब कि ऐसा क्यों बोला। मतलब इसके शादी के तो 2.5-2 साल हुए थे मेरी शादी के, तो बोला मेरी बेटी का भी 2.5-2 साल शादी के हुए, तो फिर कौन इसके ऊपर मतलब कि ऐसा इसको कर सकता है। ये तो उतना बिहार में रही भी नहीं, ये तो अपने हस्बैंड के साथ पठानकोट चली गई, तो कौन ऐसा है। और गांव में बोलते हैं कि जो ये सावन का महीना होता है इसमें बहुत दुष्ट आत्मा काम करती है, और कभी इस बाबे के पास दिखाना, कभी उस बाबे के पास दिखाना, तो नहीं ठीक हो रहे थे। मेरे हस्बैंड के बुआ जी है, वहाँ पे लेके गए कि नहीं वहाँ पर दिखाते जाके तो ठीक हो जाएगी ये। जब वहाँ पे लेके गए तो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा मेरी कंडीशन बिगड़ गई। इतना ज़्यादा दुष्ट आत्मा परेशान करने लगा कि
एक मतलब कि पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कौन है, कहाँ से, क्यों इसे परेशान कर रहा है, क्या चाहती जो दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आती है। मतलब कि जहाँ भी कोई बोल देता था कि यहाँ ठीक हो जाएगा, बस वहाँ लेके हमें जाने के लिए सोचते थे कि वहाँ ये ठीक हो जाएगी। जब वहाँ हमें लेके गया तो दुष्ट आत्मा इतना परेशान करना शुरू कर दिया, इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि वो जब मेरे ऊपर आता था दुष्ट आत्मा तो बोलता था इसको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने तो इसे छोड़ना ही नहीं, इसे तो मैं लेके ही जाना, आप जो मर्जी कर लो, मैंने इसे नहीं छोड़ना। तो फिर मेरे जो देवर है थोड़ा वो गुस्से वाला है, वो ज़ोर से अपना सर और मेरा सर ऐसे लड़ाया कि उसी समय मेरा इतना फूल गया वहाँ पे। और मतलब कि दुष्ट आत्मा ऐसा था, कब मेरे अंदर आता था कब जाता था कुछ पता नहीं। जब कोई मेरे ऊपर ऐसे मतलब कि गुस्से में मार देना, और जो मेरा देवर था वो कभी कभी गुस्से में थप्पड़ मार देना मेरे गाल में, मतलब कि जब दुष्ट आत्मा उससे बात करते थे तब, तो वो तो दुष्ट आत्मा तो चली जाती थी, उसके बाद मेरे गाल पे हाथ के निशान हो जाते थे, चोट के निशान हो जाते थे, बाल पकड़ पकड़ के खींचना कि कौन है, बता कहाँ से आई है। तो वो सारा तकलीफ़ तो मेरे ऊपर होता था, वो तो दुष्ट आत्मा तो निकल जाती थी। तो जब ऐसा हुआ तो फिर जो दुष्ट आत्मा थी वो बोला जो मर्जी कर ले, ये कल का जो सूरज ये नहीं देखेगी, इसे तो मैंने रात में ही ख़त्म कर देना। और जो दुष्ट आत्मा थी मेरे ससुराल, जो उसके मेरे घर के पड़ोसी ही थे, वो आग लगा के मरी थी, वही थी हमें जो परेशान कर रही थी। तब वो खुल के वहाँ पे बताई कि मैं वो ही हूँ जो मतलब कि, तो बोला कि आप जब पड़ोसी हो तो फिर आपसे तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरा देवर उससे पूछ रहा कि आपसे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर मेरे आप भाभी को क्यों इतना परेशान कर रहे हो, आप जाओ अपने बहन के पास जाओ, माँ के पास जाओ। तो बोलती नहीं, ये हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत पहन के रहती है, बहुत अच्छी लगती, लाड़ी के जैसे ये लगती, तो मैं इसी के अंदर रहना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं करना, बस रहना चाहती हूँ। तो कभी ऐसे बोलती थी, कभी बोलती थी नहीं मैंने कल का सूरज नहीं देखने देना। तो घर में सभी घबरा गए थे और मैं कुछ खा पी भी नहीं रही थी, मतलब कि एकदम सूख जैसा गई थी, एकदम चेहरा उतरा सब, मतलब कि दुष्ट आत्मा इतना था कि जैसे चेहरा भी मेरा चेहरा के जैसा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो फिर वहाँ पे जब सब डर गए तो जो रिश्तेदार के घर में थे तो उसे मेरे ससुर जी बोले जाके कि मतलब कि ऐसा ऐसा बात हो रहा। सभी सो रहे थे, रात का समय था, तो सब उठा, क्योंकि किसी की रिश्तेदारी में जाओ तो वो तो बहुत ध्यान देते। जब फिर वो रात में उठा, बोलता नहीं मामा जी चलो लेके इसको हम वहाँ पे चलते, एक बहुत अच्छा बाबा है वहाँ पे, उस धाम पे लेके जाते हैं। तो फ़ोन पे ही वो पता कर लिया कि कहाँ पे है जगह, कहाँ पे क्या है, वहाँ पे लेके गए। जब वहाँ पे वो जो भी अपना फांडा कर रहे थे तो बोला इसके ऊपर एक दो नहीं, इसके ऊपर तो बहुत सारे हैं, झुंड के जैसे एक है इसके ऊपर दुष्ट आत्मा, तो मतलब इसका तो बहुत पैसा लगेगा। तो वहाँ पे बोला कि आज कल का सूरज नहीं देखने देना। जब ये बात बोला तो घर में सब घबरा गए, बोला जितना पैसा लेना आप ले लो, बस आप रात भर जाग के रहो कि जब दुष्ट आत्मा अटैक करना तो उस पर वो मंत्र छोड़ेगा तो वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, तो रात किसी तरह निकल जाए। घर में सब यही सोच रहे थे, पापा भी बहुत डरे हुए थे, वो भी रात भर बैठे रहे, एक झोपड़ी सा था वहाँ पे बैठे रहे रात भर, अपने गोद में हम मेरे सर को ले करके बैठे रहे। और जो मेरा देवर वो सब जगह फ़ोन कर दिया कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर वो अपने भाई को भी कॉल किया कि भैया भाभी अब बहुत मतलब कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, आप आ जाओ, ना कुछ बोल रही है ना ये खा पी रही है, और शैतान ऐसे ऐसे बोल रहा, आप आ जाओ यहाँ पे और अब हमसे नहीं संभलेगा, आप आ जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरी ननद भी साथ ही आई पठानकोट से, और मेरी माँ को भी कॉल कर दिया। जितने भी परिवार थे सभी घर पे आ गए थे देखने के लिए कि मतलब अब इसका तो ऐसा कंडीशन ये नहीं बचना। तो जब उस जगह मंत्र छोड़ रहे थे बाबा रात बिताने के लिए, जब रात तो जैसे तैसे बीती, रात सिर्फ बिताने के लिए बाबा अपना चार्ज 8,000 रुपये लिए थे। फिर उसने अपना जो वो तावीज़ वगैरह होता वो बना के कितना चार्ज बना दिया था वो नहीं पता, पर वो रात भर जागने के लिए 8,000 लिए थे, सिर्फ अकेला वो जागने के लिए। तो जैसे सुबह हुआ वो अपना पूजा पाठ किया, मंत्र जो भी वो किया, झाड़ फूँक किया, और इतना बड़ा कुंडा होता था उसमें हवन में वो हवन जलाना, धुआं करना।
वो एकदम मेरे मुंह के नज़दीक ले जाके ऐसे मारता था। जो आग की छोटी छोटी जो कणें होती थी ना, वो मेरे पूरे यहाँ से यहाँ तक एकदम, मेरा गला भी जल जाता था, छोटा छोटा कण से यहाँ से जल जाना। मेरी साड़ी भी ऐसे, मैं साड़ी डालती थी गांव में, वो मेरा साड़ी यहाँ पे जल जाना, साड़ी भी जली जली सी हो जाना। मतलब कि इतना नज़दीक से वो आग का वो फेंकते थे कि इसके अंदर जो भी भूत है, दुष्ट आत्मा है, वो निकल जाए। वैसा कर कर के मेरा दिन बीता। और फिर वहाँ से लेके हमें अपना घर आए, जो मेरा ससुराल था वहाँ पे लेके आए। वहाँ पे मेरी सारी फैमिली आ चुकी थी देखने के लिए कि ये तो अब बचेगी नहीं। आए, फिर से मेरा वैसा ही कंडीशन हो गया, फिर से वैसा ही हो गया। घर में हम ऐसे पूजा कर रहे, हम मन जला रहे, और वो आग लेते हुए मैं गिर जाती थी। दुष्ट आत्मा हमें वहीं पर अटैक हो जाता था, मैं गिर जाती थी वहीं पे। और जब गिरना तो वो आग मेरे ऊपर ही गिर जाना, और मुझे कुछ पता ही नहीं चलना कि मैं जल भी रही हूँ या मेरे ऊपर आग गिरा पड़ा। तो हर वक्त मेरे देखभाल के लिए कोई ना कोई रहता था कि मतलब कब इसके साथ क्या हो जाए ना हो जाए, कुछ पता नहीं रहता था। ऐसे करते करते जो मेरी मम्मी वहाँ गई थी देखने के लिए, तो वो मेरी ऐसी कंडीशन देखी जिसका नाम आया कि इसने इसके ऊपर ऐसे जादू टोना कर दिया। उसे भी पकड़ कर लाए और काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो लड़ाई ही लगवाती है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद मेरी माँ ऐसे आँचल करके बोलती थी कि आप जो मेरी बेटी के ऊपर जादू टोना किया है, प्लीज़ आप उसका जादू टोना आप दूर कर दो, जो भी आप किए वापस कर लो, मेरी बेटी का जान बख्श दो। आँचल फैला कर उससे भीख मांगती थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैं ऐसे लाश की तरह पड़ी थी, कुछ होश नहीं, मैं कैसी हूँ, कहाँ पड़ी हूँ, कुछ पता नहीं। तो जो मेरी ननद गई हुई थी, सब कोई सब कुछ करके देख लिया। मेरी ननद बोली कि अब मैं प्रार्थना करूँगी, सभी थोड़ा वो हो जाए। मेरे सिर के ऊपर बाइबल रख के वो बहुत रो रो करके प्रार्थना की, बहुत रो रो करके प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना की तो मैं उठ के जब बैठी तो फिर मैं यही देखी कि बाइबल रखी, वो बहुत आत्मा में भर के प्रार्थना कर रही है। फिर मम्मी मेरी बोली कि मुन्नी ये बैठ गई सुनीता उठ के। तो फिर वो देखी तो प्रभु का धन्यवाद कि सचमुच खुदा उस जगह कार्य कर रही थी दीदी के द्वारा। फिर वो एक गिलास पानी लिया, प्रार्थना करके मुझे पीने के लिए दिया, क्योंकि मैं कितने दिन से मैं खाना भी नहीं खा रही थी। कुछ मेरे गले से नीचे उतरता, जैसे लगता था यहाँ गला कोई पकड़ के रखा है मेरा। तो वो पानी प्रार्थना करके दिया, मैं पी ली। प्रार्थना करके पानी जो दिया, एक गिलास पानी फिर उसी दिन मैं पी। मेरी माँ पानी पीते देखी तो बहुत खुश हुई कि नहीं ये पानी तो पी आज। फिर वो तुरंत ही मेरी मम्मी सेब काट के दी कि कुछ तो खाएगी। पानी पी, एक सेब ऐसे ही मैं ली, खा करके फिर से मैं वैसे ही बेहोश हो गई। जब वैसे ही बेहोश हो गई, फिर सब कोई बोलने लगा नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर दीदी अकेली प्रार्थना कर रही थी, सभी अन्य विश्वासी थे, सभी बोल रहे थे नहीं। उस दिन ईद का दिन था, ईद के एक दिन पहले की बात। तो फिर कोई मौलवी साहब से कॉल किया, मेरे पापा जी कोई मौलवी साहब से कॉल किया कि नहीं मेरी बहू ऐसे ऐसे हो गया। सब जगह पता कर रहे थे। बोला ऐसा करो आप उसको लेके आओ यहाँ पे गांव में ही। तो गांव में ही थे, तो बोला लेके आओ इसको। बोला कि नहीं इसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम लेके जा सके वहाँ पे। तो बोला ऐसा करो जो वो कपड़े डालिए उसके कपड़े ही लेके आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो फिर मेरी ननद बोली कि नहीं आप लोग को ऐसा लग रहा है तो किसी तरह इसी को लेके चले जाओ आप। मेरी छोटी ननद बोली आप इस भाभी को ही लेके किसी तरह गाड़ी बुक करके इसे ले जाओ वहीं पे, और जितना ये परेशानी में है क्या पता इसके कपड़े से काम हो कि ना हो, आप ले जाओ। तो फिर गांव में गाड़ी भी तुरंत मिलना मुश्किल होता है, बाइक पे ही बीच में हमें बैठा के जैसे तैसे पकड़ के फिर ले गए वहाँ पे मौलवी साहब के पास। वहाँ पे ले गए तो एक इतना बड़ा बियर का बोतल था, वो पता नहीं क्या किया नहीं किया, और उस बियर के अंदर में आग जला दिया उसने, आग जला दिया। वो आग जल गया, उसके ऊपर उसके ढक्कन बंद कर दिया। बोला जो इसके दुष्ट आत्मा था इसमें आ चुका है, ये अब ठीक है। तो वो जो मौलवी साहब जो थे वो बोला बेटा आप कुछ खाओगे? तो मैं बोली, वो बोला भूख लगा आपको? बोली हाँ भूख लगा। उस समय मैं थोड़ा ठीक महसूस की, बोला हाँ भूख लगा। तो वो हमें एक सेब दिया केला दिया निकाल के कि आप ये खाओ।
तो फिर वो केला भी मैं खा गई वहाँ पे। जब वो केला खा गई, थोड़ा ठीक महसूस हो गई हम। तो वहाँ से हमें सब कोई बोला नहीं, यहाँ पर जो भी फांडा किया, जो भी यहाँ पे ये दुआ वगैरह किया, ये ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगी करके ले आया। हमें तावीज़ वगैरह दे दिया, हम लेके घर फिर आए। घर लेके आए तो थोड़ा ठीक रहे। फिर सब कोई बोला नहीं अब ठीक है, यह ठीक हो जाएगी। सभी फैमिली जो थे अपने अपने घर चले गए। फिर मेरी माँ, कोई मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मेरी माँ मन्नत मांगी, मेरी बेटी इतनी बीमारी की अवस्था में ऐसे दुष्ट आत्मा का है, तो और जो बाबा उसको बोल दिया था कि अब इसके कोई बच्चे भी नहीं होना। तो मेरी माँ थोड़ा डर गई थी। उस समय मेरी बेटी 1.5 साल की थी, फिर भी मेरी माँ डर गई थी कि पता नहीं आगे होना कि नहीं होना। एक बेटी है, अगर जो वो मंदिर में जाके मन्नत मानी कि एक बेटा और हो जाए ना, तो हम यहाँ पे आके उसका मुंडन करवाएंगे मंदिर में आके। तो मेरी उस समय मैं भी मतलब कि अन्य विश्वासी थी, तो मैं भी विश्वास की कि चलो मेरी माँ जो बोल रही है सही है। मेरी माँ बोली कि नहीं, अब ये थोड़ा हमें ना सुनीता को भेज दो मेरे साथ, ये जब अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी फिर आप ले आना। तो पापा बोले कि नहीं अभी नहीं, मतलब कि मेरे हस्बैंड वहीं थे। बोला जब ये पठानकोट जाएगा ना तो ये साथ में लेते हुए आपके घर छोड़ देगा, फिर ये चला जाएगा पठानकोट, कोई बात नहीं आप जाओ, ये ठीक है, हम लोग हैं यहाँ देखभाल के लिए। तो मेरी मम्मी पापा चले गए। जब मेरे हस्बैंड पठानकोट आने लगे तो वो फिर मुझे लेके आ रहे थे, तो यूपी में छोड़ते हुए हमें यहाँ पठानकोट आ गए। तो जब यूपी में मैं आ गई तो वहाँ पे उसी महीने जो मेरा बेबी था वो कंसीव हो गया। तो सब घर में खुश थे कि नहीं, जो बाबा ने बोला था वो नहीं, बल्कि ये प्रेगनेंसी की अवस्था में ये ठीक है, ये प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब ये ठीक हो गई है। सबको यही सोचने लगे ये ठीक हो गई है। पर मैं अंदर से महसूस कर रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब कि बुझी से रहना, किसी से बात नहीं करना। मेरी मम्मी मेरी नाम लेके भी बुलाती थी तो मैं जवाब नहीं देना, क्योंकि हम यही नहीं जान पा रहे थे कि मेरा नाम सुनीता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो थी वो थी मेरे अंदर उस समय। और मेरी मम्मी कभी कभी बोलती थी कि मैं आवाज़ लगाती थी, ये बोलती नहीं है कुछ, और उसे गुस्से से देखना, अपनी मम्मी को गुस्से से देखना। वैसे करते करते मेरा जो प्रेगनेंसी का है 5वां महीना हो गया। तो फिर मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, मतलब अलग सा मतलब महसूस करती थी मैं। तो बस मेरे मन में एक ही बात था। मेरी जो वो ननद थी वो बोल के गई थी कि भाभी आपको मन नहीं लगेगा तो आप भजन संहिता निकाल के पढ़ना आप। वो मेरे पास एक बाइबल छोड़ गई थी। अंदर से मेरा लगना ना कि मैं काँप रही हूँ, अंदर से ठीक नहीं हूँ। तो मैं जा कर के डर सा लगना, जैसे लगता था किसी का कुछ चोरी करके मैं बैठी हूँ, इतना डर अंदर से लगना। तो मैं बाइबल निकाल के वो वचन को पढ़ती थी तो थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता था। फिर उसके बाद ऐसे करते करते फिर मेरा 5वां महीना निकल गया। फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल की कि आप ना ऐसा करो, हमें यहाँ से ले जाओ आके। तो मेरी मम्मी भी बोली थी कि नहीं अब तेरी डिलीवरी हो जाएगी फिर ही तू जाना यहाँ से। पर मैं अपने हस्बैंड को बुला ली कि नहीं आप आओ, मैं आपके साथ जाना पठानकोट। मैं अलग रहना चाहती थी सबसे, क्योंकि उस समय मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था किसी से बात करना। और मैं पठानकोट में अकेली रहती थी। मेरी बेटी छोटी थी, 2 साल की थी, मैं 2-2.5 साल की थी मेरी बेटी, तब 2.5 साल की हो चुकी थी। मैं अकेली रहना पसंद करती थी, किसी से बातें नहीं करना। और मैं इतना बातें करती हूँ, सब कोई बोलता था इतना बात करती और ये अकेली मतलब कि रहती है। सब कोई जानते थे कि नहीं ये ठीक नहीं रहती है। तो जब फिर मैं पठानकोट गई तो मेरा बेटा जो था जिसका डिलीवरी होना था वो 5वें महीने का था। तो मैं पठानकोट चली गई। वहाँ पर भी मैं जैसे कि बताया कि मैं किराए पे रहती थी, मेरी ननद भी किराए पे रहती थी। तो आना जाना तो होता था दीदी के यहाँ, पर मैं विश्वास में नहीं थी उस समय। मैं अन्य विश्वासी थी, पर वचन को पढ़ लेना हल्का मन करने के लिए, और अकेली रहना, अपनी ननद के पास भी कम जाना। पर वो अपने बच्चे को भेजती रहती थी, जा मामी को देख क्या ठीक है ना। उस सबको पता था कि ये कब, और मेरे माइंड में यही चलता था जब रेलिंग के तरफ देखना तो कितनी ऊंचाई कितनी गहराई, पंखे के तरफ देखना, मतलब हरदम यही लगता था कि नहीं कुछ कर लूँ, मतलब कि मैं भी ख़त्म हो जाऊँ, ऐसे ही लगता था। दुष्ट आत्मा मेरे अंदर रह के ये सब विचार में देती रहती थी कि कुछ कर लूँ। ऐसे करते करते फिर मेरा 9वां महीना भी हो गया, मेरा वो बेटा हुआ। बेटा जब हुआ मेरी बहन की शादी थी, तो
शादी में जाना था, मेरा टिकट भी बुकिंग हुआ था टिकट, पर मेरा बेटा बीमार होने के कारण मैं शादी में नहीं गई, मेरे हस्बैंड गए। मेरे हस्बैंड जब शादी से आए तो ऐसे ही उससे मैं बातें कर रही थी। बातें करते करते मेरे अंदर कब दुष्ट आत्मा आ गया खुल के, मेरा बेटा 1 महीने का हुआ था तब, कब दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं अपने पति से फिर मतलब कि बहस करने लगी। उसको मुँह ऐसे मुंह पे मतलब कि ऐसे पकड़ के खींचना मुंह, तो वो बोली कैसे कर रही है तू। बस मैं उससे बात करते करते लड़ाई करने लगी। लड़ाई करते करते दुष्ट आत्मा का अटैक हो गया। अटैक जब दुष्ट आत्मा का हुआ तो फिर वो बोलती सुनीता सुनीता, तो फिर मैं उसी जगह बेहोश हो गई। तो फिर बोलता है, उस समय मेरी दीदी भी नहीं थी, वो शादी में गई थी गांव, तो मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे, बेटा छोटा था वो जल्दी आ गए थे, दीदी वहीं पे रह गई थी। तो फिर कॉल किया कि दीदी फिर से सुनीता को ऐसे ऐसे हो रहा। तो फिर वो बोला कोई नहीं, हम आएंगे फिर देखते हैं। तो ऐसे हुआ। एक दूसरा दिन फिर हुआ ऐसे कि मेरा बेटा छोटा था, 1 महीने का था, उस पर ध्यान नहीं देना, छोड़ देना ऐसे, जो कि वो दूध पीता बच्चा था उस समय, उसे छोड़ देना ऐसे। और जब दुष्ट आत्मा आया तो हम दूसरी मंजिल पे जाके बेहोश पड़े हुए थे, दुष्ट आत्मा का अटैक था। और मेरा बच्चा कहाँ मुझे कुछ पता नहीं, वहीं पे जाके अटैक पड़े हुए, कोई नहीं था घर में, ना हस्बैंड था, कोई नहीं। जो मेरी भांजी थी वो अपने कमरे में थी, तो जो पापा जी थे वो बोल रहा है कि मामी किधर है, देखो काका कितना रो रहा, मामी किधर है। तो बोलता है नाना हमें पता नहीं मामी किधर है। तो बोलता है कहाँ गई है, काका भी यहीं पर, तो अकेली कहाँ गई है वो। तो ऐसे सब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते जब छत पे पहुंचा तो देखती मैं बेहोश पड़ी हुई। तो वहाँ पे गया, पानी दिया मुंह पे। जब मैं होश में आई तो बस दुष्ट आत्मा ही था, कुछ नहीं बोलना, नाम मेरा बुलाना तो मैं कुछ नहीं बोलना, और सबको गुस्से से देखना, और मतलब कि जैसे दुष्ट आत्मा परेशान करना वैसे ही हो रहा था उस समय। फिर सब कोई फिर लेके नीचे आया, फिर मेरी मम्मी को कॉल किया कि फिर से सुनीता वैसा ही करने लगा, और देखो बेटा बहुत छोटा, मैं की करूं। मेरे हस्बैंड बोले मम्मी मैं की करूं, मैं तो थक गया, ये सब इसके परेशानी देखकर मैं थक गया हूं। तो मेरी मम्मी बोली थी, जब मैं अपनी मम्मी के घर थी तो तभी हमें वो राजस्थान लेके गई थी कि वहाँ ये ठीक हो जाएगी। वहाँ पर भी नहीं ठीक हुई तो लेके आए, तो फिर मेरी मम्मी कॉल पे बोलती कि नहीं आप लेके आओ यहाँ पे, तो इसे फिर से वहीं पर लेके जाएंगे, और ये जब तक ठीक ना हो जाए वहाँ से नहीं आऊँगे, चाहे 1 महीना क्यों ना लग जाए, रेंट पे कमरा लेके रहेंगे, पर इसे ठीक करके ही वहाँ से आएंगे। मेरा बेटा भी छोटा था। जब दुष्ट आत्मा हटता था तो यही सोचते थे कि पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होना, छोटा है। सबको देखते थे कि चलो उसकी लाइफ का तो एक है ना कि हाँ इसकी लाइफ ऐसे जा रही, पर मेरा तो कोई अंत ही नहीं था कि मेरा क्या होना, आगे नहीं होना, कुछ पता ही नहीं था। तो सिस्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी अन्य जगहों पर गए, आपने काफ़ी पैसे दिए, लेकिन आपको संपूर्ण छुटकारा नहीं मिल रहा था। जब आपकी ननंद ने आपके ऊपर बाइबल के साथ प्रेयर की तब आपको होश आई थी। उस समय आपको थोड़ा पता चला कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको संपूर्ण छुटकारा दे सकता है। तो हम जानना चाहते फिर आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रॉपर तरीके के साथ कैसे फॉलो करना शुरू किया। आप पहली बार जब चर्च गए थे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब आपको जैसे कि बताया कि मेरी लाइफ तो ऐसे ही चल रही थी, ये जान रहे थे कि हाँ मेरी जो दीदी है वो प्रभु को मान रही है, पर फिर भी मैं नहीं मानना चाहती थी कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, मैं हिंदू को छोड़ करके क्रिश्चियन में आ जाऊंगी ऐसा करके। वैसे जो मेरा जन्म है 25 दिसंबर का ही है, पर जो मेरा जन्मदिन है मेरी माँ हम मनाते थे घर में आपस में, बस मतलब कि ऐसे पार्टी के तौर पे मना लेते थे, पर ये नहीं पता था कि ये प्रभु ये जानते थे कि हाँ ये वहाँ पर एक गिरजाघर है, वो जानते थे वो क्रिश्चियन वहाँ पे जाते हैं, ये जानते थे। और जब जो मेरा बर्थडे का दिन आता था तो ये जानते थे कि बड़े दिन को मेरा बर्थडे होता था, सभी मतलब कि पार्टी मनाना, केक काटना, पर ये नहीं जानते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिन भी है, ये करके नहीं जानते थे। तो सबसे पहली बार जब मैं पठानकोट आई थी तो चर्च गई थी 25 दिसंबर को ही। मेरी भांजी बोल रही थी कि मामी आपका बर्थडे भी होता है तो यीशु का भी बर्थडे उसी दिन, अब चलो वहीं पर सेलिब्रेट करना। तो मैं ये सोच के गई थी, पर मेरा विश्वास ये नहीं था। तो जैसे कि आपको बताया भी था कि मेरे साथ उतना हो रहा था, उतने पैसे भी मैंने दिया बाबा के पास जाके, पर फिर भी मैं विश्वास करना नहीं चाहती थी कि हमें जो पूजा पाठ हर एक चीज़ हमें छोड़ना पड़ेगा।
तो ये करके हम नहीं मानते थे। जब हम दुष्ट आत्मा का अटैक से तंग हो गए, जब मैं देखी कि मेरा लाइफ अब कुछ भी नहीं है, मेरा 1 महीने का जो बच्चा उसको भी मैं नहीं रख पा रही अपने पास में, ना उसको समय से दूध पिला पा रही हूँ, ना उसकी देखभाल कर पा रही, मतलब कि मेरा खुद का ही पता नहीं तो मैं अपने बच्चे को कैसे संभालती। ये सब चीज़ देख के मतलब कि अंदर से यही लगता था कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है, यही टेंशन में रहना। फिर जब दुष्ट आत्मा जब अटैक हुआ तो मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे कि फिर से हमें वही राजस्थान ले जाना और 15-20 दिन जो भी लगना, वहाँ महीना लगना, ठीक करा के ही आना। तो मेरे मुंह से, मैं बात करते सुनी तो मेरे मुंह से एक ही वर्ड निकला, अब मैं जीऊँ मरूँ, अब मैं जो भी हूँ, अब मैं चर्च जाके देखूँगी। क्योंकि मैंने सब जगह जाके देख लिया। मैं चर्च पहले भी गई थी पर मेरा विश्वास नहीं था, तब खुदा ने हमें चुना नहीं था। जब वो मेरे अंदर वर्ड आया कि अब मैं जीऊँ मरूँ, खुदा के पीछे चलूँगी, उस समय खुदा हमें चुन लिया था। तो बस मैं चर्च जाना शुरू किया। मेरा बेटा छोटा था, हमें गोदी में उसे ले करके जाना चर्च, और वहाँ पर दुष्ट आत्मा का अटैक होना, चर्च से भागना, सभी घेर करके प्रार्थना करना मेरे लिए। और पास्टर जो सिटी सैमुअल थे वो मेरे लिए बहुत मेहनत किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बहुत प्रार्थना मेरे लिए किया। बोला बेटा आप प्रभु की बेटी हो, आपको कुछ नहीं होगा, आपको प्रभु ने चुना। ऐसा करके पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, तसल्ली देना। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक होना, रात हो दिन हो, मेरी दीदी बोलती थी चलो इसे प्रभु चर्च में लेके चलो। जैसे ही बोलता था तो दुष्ट आत्मा जो है भाग जाती थी, वो डर जाती थी कि अब ये चर्च लेके जाएंगे। और मुझे उस समय छत ऊपर दूसरे मंजिल पे लगता था चर्च, वो हमें सीढ़ियों से खींचते हुए ले करके जाते थे, 4-4 5-5 लोग हमें खींच करके ऊपर लेके जाते थे आराधना में। और जैसे ही ऑटो चर्च के पास रुकना, मैं नहीं उतरती थी कि हमें नहीं जाना अंदर, तो बस ऑटो से उतरना और सभी दीदी बुला के 3-4 लोगों को लेके आती थी, वही पकड़ के खींचते हुए हमें लेके आराधना में जाती थी। कहाँ गिरती थी, कैसे गिरती थी, हमें कुछ पता नहीं रहता था। बेटा को भी दीदी संभालती थी उस समय। और ऐसे करते करते जब देखे कि नहीं अब हमें चंगाई हो रहा है, ऐसे प्रार्थना हमारे लिए करते गए। उस समय भी पूरा विश्वास नहीं था, बस जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते गए, मेरा विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे हम ठीक होते गए। हमें 3.5 साल दुष्ट आत्मा से छुटकारा होने में लगा। अब मैं 10 साल हो गया, खुदा की दया से 9-10 साल हो गए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा की दया से। वो मेरा बेटा भी सही सलामत रहा। उसके बाद फिर मेरा एक बेटा हुआ, मुझे एक बेटी 2 बेटा है। तो वो बेटा अभी इतना प्रभु में बढ़ रहा, जब उसका जन्म हुआ तो मेरी मम्मी यही बोलती थी कि सुनीता इसका मुंडन मैंने वहाँ पे बोला, मन्नत मानी, तू वहाँ जाके करवाना। मैं बोलती थी मम्मी मैं तो अब प्रभु को मानने लगी, मैं नहीं करती हूँ पूजा पाठ, और वहाँ मुंडन करवाने में पूजा पाठ करना पड़ेगा, वो मैं नहीं करूँगी। वहाँ जो एक बकरे होता ना, उसी की बलि देना था और बाल उतरवाना था, जो पूजा पाठ हवन वगैरह होना था वो भी होना था वहाँ पे। तो मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आता था कि जब मैं खुदा में चल गई हूँ तो मैं फिर क्यों ये सब करूँ। फिर मैं अपनी मम्मी को पहले तो बोलने से डरती थी कि कैसे मम्मी को बोलूँ ये बात। फिर मेरे अंदर खुदा ने हिम्मत दिया। मैं बोलती मम्मी मैं प्रभु को मानती हूँ ना, मैं इसका जो भी होना मैं चर्च में ही करवाना। तो बोलती नहीं सुनीता ये बड़ा होगा तो उधर ही खींचा जाएगा ये। मैं बोली कि नहीं मम्मी जो होगा तब का तब देखेंगे, पर मैं अभी प्रभु में ही मैं चलूँगी, मेरे बच्चे भी चलेंगे करके। फिर मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मैं अपने मम्मी से ऐसे बोल दी। मेरा बेटा का बाल भी नहीं उतरा है। मेरा बेटा 2-2.5 साल का हो गया था, उसके यहाँ पे जोड़े बना के रखती थी और यही सोचती थी कि खुदा मैं की करूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे इसका बाल उतरवाऊँ, चर्च में तो बाल उतारते नहीं हैं। तो फिर एक दिन मैं पापा से बात की। उस दिन उपवास प्रार्थना ही चल रहा था 40 दिन का। तो मैं पापा से बात की कि पापा ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटा जो मेरी माँ है मन्नत मानी थी वो बोली वहाँ उतरवाने के लिए बाल। पापा तब मैं नहीं जानती थी, पर मैं अब ये जानती हूँ कि मैं खुदा के पीछे मैं और मेरे बच्चे चलना चाहते। तो पापा बोला कोई बात नहीं बेटे, आप क्या चाहते हो। मैं बोली पापा आप इसका बाल आप काटो। तो उसके जो चोटियाँ बना के रखते थे, जूड़ा बना के, पापा वो कट कर दिए। बोला जाओ बेटा इसका नाई से बाल उतरवा दो, कुछ नहीं होगा, ये खुदा ने इसे चुना है।
ऐसे करके उस समय मतलब कि ऐसे बात को बस सुन करके खुश हो गए, आमीन बोल दिए। पर ये नहीं जानते थे कि खुदा के दास से जो निकला वर्ड है मुँह से, वो मेरे बेटे के लिए इतना आशीष का कारण ठहरेगा। वो बेटे जैसे जैसे प्रभु में बढ़ता गया, खुदा के नाम को ऊंचा किया। अभी ऐसे ही जब वो बेटा 5th क्लास में था तो एक दिन इतना मायूस हो गया, बोला कि मतलब मेरी बेटी जो है वो भी फर्स्ट आ जाती, बेटा जो छोटा बेटा वो भी कभी थर्ड आ जाता है, कभी चौथे नंबर पे आ जाता है ऐसे। तो वो भी सोच रहा था बेटा, बड़ा बेटा, कि मैं भी कोई पोजीशन लेके आना, या तो थर्ड आना नहीं तो सेकंड आना। वो बहुत मेहनत किया था, फिर भी उसका कोई पोजीशन नहीं आया। वो 4th क्लास में था तो वो आके रोने लगा। जब उसका पेरेंट्स मीटिंग था, पीटीएम से होके आए, तो वो मतलब इतना ध्यान नहीं दे रहे कि उस पर असर हो रहा है। वो दोनों का रिजल्ट देख कर, बेटी और छोटा बेटा का रिजल्ट देख के उस पर असर हो रहा, मैं इतना ध्यान नहीं दिया। वो आके घर बस वो मन को मतलब बुझे सा आया पूरा रास्ता, शांत होके रोने लगा घर में आकर के। तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया, वो रो रहा था कमरा में, मैं बाहर थी, उतना ध्यान नहीं दिया कि वो रो रहा है। जब वो रोने की आवाज़ सुनी, मैं तो बोला कि कौन रो रहा, देखे जाके तो रोबिन मेरा रो रहा। मैं बोली बेटा क्या हुआ? बोलता है कि मम्मा सब कोई, वो सृष्टि भी फर्स्ट आ जाती है और अनमोल भी देखो थर्ड आया, पर मेरा ही कोई पोजीशन नहीं आया मम्मा, बहुत मैं मेहनत किया। वो मेहनत करता था, मैं देखती थी कि वो मेहनत कर रहा है, पर नहीं आया। तो मैं ये भी नहीं बोलती थी कि चलो बेटा और रोएगा कि मतलब उसका कोई पोजीशन नहीं आया। फिर मैं यही बोला कि बेटा कोई बात नहीं, पास तो हुआ ना, फेल तो नहीं ना हुआ, साल तो तेरा ख़राब नहीं गया ना, ये कह के तसल्ली दिया। मैं बोली कोई नहीं, तू भी आएगा फर्स्ट, तू प्रार्थना कर, प्रभु से प्रार्थना कर। और खुदा, चलो क्लास में तो वो फर्स्ट अभी तक नहीं आया, खुदा ने अपने में इतना ऊंचा किया, उसे इतना ऊंचा किया कि अभी दोनों, छोटा बेटा उसे बोलता है कि रोबिन तू तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया करके। अभी मतलब जब पापा ने बोला था चर्च में कि जो मत्ती 5, 6, 7 सुनाएगा तो उसे मैं इनाम दूंगा, तो वो ये बात को ऐसे पकड़ा, बोलता मम्मी, घर आए जैसे मैं चेंज कर रही थी, बोलता मम्मी पापा ने बोला कि जो सुनाएगा मत्ती 5, 6, 7 उसे इनाम मिलेगा। मम्मी मैं याद करूँगा। मैं उतना ध्यान नहीं दी, मैं बोली कि 5, 6, 7 एक ही बार सुनाना कोई मामूली बात है, ऐसे ही मतलब कि मैं सोचने लगी। तो बोलता है कि मम्मा मैं याद, फिर मैं सोची नहीं, बच्चे का मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं बोली कोई नहीं बेटा, याद कर तो फिर मैं बोली नहीं, तो पहले तू 5 सुना देना, फिर 6 सुना देना, फिर 7 सुना देना, ऐसे ही मैं उसको बोली। तो पापा को बोली पापा रोबिन ना 5 और 6 याद कर लिया, आप ना सुन लो, फिर 7 बाद में सुन लेना। बोलता नहीं बेटे एक ही बार सुनना, आप बोलो याद करे बेटे को। मैं भी मन में सोची पता नहीं पापा इतने छोटे से बच्चे को कितना याद करवाती, पर ये नहीं जानती थी कि वो खुदा का शब्द है। खुदा ने उसे मतलब 5, 6, 7 एक ही बार सुनाया वो बेटा ने। तो उस दिन मेरे आँख में इतना आंसू आ रहे थे, खुदा सच में तू महान है, खुदा कि इतना बड़ा अद्भुत काम उसके जीवन में किया। वो 12 साल का बेटा था और तब 12 साल का था, और वो सुनाया। फिर उसके बाद पापा फिर बोले कि बेटा आप तो ये सुना दिए, अब क्या तैयारी कर रहे हो? पापा घर पे विजिट में आए तो बोलता पापा आप ही जो बोलो मैं वही सुनाऊँगा। बोला बेटा आप ना भजन संहिता 119 याद करो। तो तब भी मैं सोची अब वो सुना दिया तो पापा आप इतना लंबा याद करने के लिए बोलता, ये तो बहुत ज़्यादा है पेज, इसमें 5, 6, 7 पेज है, इसमें कैसे सुनाएगा ये बेटा। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, खुदा की आत्मा बोला नहीं वो कर सकता है, खुदा की ओर से ये शब्द हैं। तो सच में वो बेटा याद करता रहा, और जब कन्वेंशन चल रही थी तब जा कर के वो बेटा ये सुनाया वचन, भजन संहिता 119 कन्वेंशन में ही सुनाया। खुदा का धन्यवाद करती कि खुदा ने वही बेटे को इस्तेमाल किया जिसके लिए बोला था कि इसका माइंड वॉश हो जाएगा, ये होगा, ये सही नहीं रहेगा। तो खुदा सब कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद बेटा एक दिन खुद ही पापा से पूछता पापा अब क्या सुनाऊं चर्च में? तो बोलता है बेटा आप ना इब्रानी सुनाना। तो बोलता ठीक है पापा, इब्रानी 11 याद कर लेता हूँ। वो सिर्फ 11 के बारे में बोला था कि 11 चैप्टर याद कर लेता। पापा ने माइक लेके भरी कलीसिया में अनाउंसमेंट किया कि नहीं बेटा 1 से लेके 13 तक ये सुनाएगा। तो बेटा भी बोलता मम्मा जब पापा ये अनाउंसमेंट कर रहा था तो मैं कांप गया था कि 1 से लेके 13 तक पूरा कैसे सुनाना। मैं बोली बेटा जब पापा के मुंह से ये शब्द निकला तो ये भी पूरा होगा।
बोलता हाँ मम्मा सच में जब इतना हुआ तो वो होगा। मैं बोली हाँ बेटा प्रार्थना कर। मैं विश्वास के साथ अलमारी पे हाथ रख के मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि खुदा जैसे वहाँ मत्ती 5, 6, 7 का ट्रॉफी रखा वैसे यहाँ पे वो ट्रॉफी रखा जाएगा। मैं करके यहाँ पे इब्रानी का ट्रॉफी रखा जाएगा करके मैं प्रार्थना करना शुरू कर दी। और मैं प्रार्थना बस विश्वास के साथ करते गई कि खुदा योग्य बनाने वाला तू है। एक ही शब्द मेरे मुंह से निकलता था, खुदा मैं किसी इंसान या किसी मनुष्य की तरफ नहीं देखी, खुदा मैंने तेरी ओर देखा है। खुदा तू मुझे लज्जित होने नहीं देगा, ना उस बेटे को लज्जित होने देगा। खुदा तू ऊंचा करने वाला, जिसे तू ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। खुदा ऐसे करके मैं प्रार्थना करती रही। बस मैं यही करती थी, खुदा जब सुलेमान को तूने इतना ज्ञान से भरा तो मेरे बच्चे को भी तू भर सकता है। तो ऐसे करके प्रार्थना करती गई। खुदा ने 25 दिसंबर को उसे वो भी ट्रॉफी लेने में मदद सहायता किया और इब्रानी 1 से लेकर 13 तक सुनाया। खुदा का धन्यवाद करती। जब वो सुनाता था सुनते सुनते मैं थक जाती थी, पर वो बेटा बोलते बोलते नहीं थकता था। 2 घंटे लगे उसे सुनने में वचन। जब वो चर्च में सुनाया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि मेरा पूरा घराना प्रभु में है। सबसे पहले मेरी ननद थी प्रभु में, उसके द्वारा वो यही प्रार्थना करती थी कि मैं और मेरा घराना बचाया जाए। मैं बची तो मेरा घराना भी बचाया जाएगा। सचमुच आज उसके घराने सभी बचे हैं। मैं उसके मेरी ननद मेरे पति जो है 4 भाई बहन हैं, उसमें से 3 यहाँ पर रहते, 2 भाई, एक मेरी ननद यहाँ पे रहती है, एक गांव में रहती है। जो यहाँ की फैमिली है सभी प्रभु में है। मेरे ससुर जी बपतिस्मा लिए हैं, मेरे पूरी फैमिली बपतिस्मा लिए हुए हैं। खुदा में हम बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ रहे हैं, आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं प्रभु में। और मेरी गवाही है कि जब हम यहाँ पठानकोट आए थे तो हम रेंट पे रहते थे। एक ही कमरे में मैं रहना और खाना बनाना, वहीं पे थोड़ी सी जगह में खाना बनाना, उसी में बंदगी करवाना। जब पास्टर जी जाते थे तो एक गैस चूल्हा साइड में करके रख देते थे और प्रार्थना करवाते थे, फिर वहीं पर चाय साइड में बनाना। तो खुदा यही बोलते थे कि परमेश्वर के दास यही बोलते थे कि खुदा आपको बढ़ाएगा। यही प्रार्थना करते थे, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको ऊंचा करेगा। तो सचमुच हम एक ही कमरे में बैठ के अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करते थे, रो रो करके खुदा हम सकेती में बैठकर आज तुझे पुकारते, खुदा हमें चौरस स्थान से ब्लेस कर। और खुदा ने हमें 4.25 मरले की जगह से ब्लेस किया। वहाँ पे खुदा ने घर बनाने के लिए मदद सहायता किया। और मेरी गवाही, मेरी बेटी 2017 में छत से गिर गई थी, 2nd पौड़ी पर से डायरेक्ट नीचे आ गई थी। सीढ़ियों से नहीं आई थी, बस नीचे आ गई थी। वो गिरी, ये चीज़ देखे कि वो गिरी है, पर ना उसकी आवाज़ निकला ना कुछ। वो गिरी, बस बेहोश हो गई। उसका ये फेस जो था पूरा चपटा हो गया था, जैसे फ्रूट होते ना, ढेर फ्रूट रखो तो चिपक सा जाता, चिपटा सा हो जाता, वैसे हो गया था। मेरी बेटी का फेस पूरा चपटा हो चुका था। सिर्फ उसकी जो धड़कनें थी वो चल रही थी, बाकी सब कुछ ख़त्म था। लग रहा था कि मेरी बेटी नहीं है। पर मैं पूरा रास्ता रोते हुए यही बोलते गई, खुदा मैं तेरे पीछे चली, तू मुझे लज्जित होने नहीं देगा। खुदा तू मेरा मुंह कभी काला होने नहीं देगा। खुदा तू मेरी बेटी का जीवन दे, खुदा उसे सही सलामत रख। क्योंकि मेरे जो पूरा परिवार है अन्य विश्वासी, वो यही कहेंगे कि प्रभु तेरे पीछे चल के मैं अपनी बेटी को खो दी। नहीं खुदा, उसका मुंह बंद करना। ऐसे करके प्रार्थना की उसके लिए, केरला तक प्रार्थना हुई, पूरी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना किया। सचमुच अभी वो बेटी को देखते हैं ना तो ये लगता नहीं कि वो कभी गिरी थी। उसका फेस भी कहीं से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और मैं यही सोच रहे थे कि वो बेटी, डॉक्टर ने उसे बोला कि इसका याददाश्त भी जा सकता है, ये पागल भी हो सकती है, इसका दौड़ा भी पड़ सकता, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर ने वो बोल दिया था कि मैं इसका कोई रिस्क नहीं लेता, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। पर सब कोई उसके लिए इतना प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के दास कर रहे थे, कलीसिया कर रही थी, हम सभी परिवार कर रहे थे प्रार्थना। और जब बेटी को होश आया ना तो मेरी भांजी को ढूंढी, तभी समझ गए कि जब वो घर के मेंबर को ढूंढी है तो वो उसकी याददाश्त सही है। खुदा का धन्यवाद करती कि बेटी भी बिल्कुल ठीक है। और उसी साल वो सेकंड पोजीशन से वो पास हुई थी अपने क्लास में। खुदा का धन्यवाद करती कि सचमुच जहाँ जहाँ मैंने खुदा को पुकारा, खुदा ने हमें लज्जित होने नहीं दिया।
खुदा ने मेरे मान को बढ़ाया। तो सिस्टर जी सचमुच आप एक कमरे में प्रभु के साथ वफादार रहे तो प्रभु ने आज आपको घर के साथ ब्लेस किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को लालच देकर, उन्हें पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने बताया कि आप काफ़ी अन्य जगहों पर गए जहाँ पर बाबाओं ने आपसे 8,000 लिए एक रात जागने के लिए, आपको हील करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु ने आपको संपूर्ण रीति से आज़ाद किया। तो जो लोग ये क्रिश्चियन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग लोगों को पैसे देकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हम जानना चाहते हैं कि सचमुच क्या आपका धर्म परिवर्तन हुआ है, आपको जो घर मिला है, आपको जो घर की ब्लेसिंग मिली है, क्या वो घर आपको चर्च ने लेकर दिया है या आपने अपनी मेहनत से लिया है? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि आप बोले कि धर्म परिवर्तन नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो मैं सुनीता हूँ, सुनीता रहूँगा। मेरा जो बैकग्राउंड यहाँ पे गुप्ता लिखा जाता है वो गुप्ता ही है, और कोई मतलब कि धर्म परिवर्तन नहीं होता है। मैं अपने गांव भी जाती हूँ तो मुझे ये नहीं कहता कि ये देखो क्रिश्चियन आ गए, नहीं, वो यही बोलते हैं जो हमारे वहाँ पे चलते हैं वही बोलते हैं। और मैं यही बोलूँगी जो मेरा घर है वो खुदा ने दिया है, कोई चर्च वालों ने नहीं दिया है, खुदा ने दिया है। मैंने रो रो के प्रार्थना किया, खुदा ने मेरी आंसुओं को देखा, मेरे हदों को बढ़ाया, खुदा ने हमें ब्लेस किया घर के साथ। वो खुदा के द्वारा है, कोई पैसों के द्वारा नहीं कि किसी ने हमें पैसे दिया तो हम ले लिए जाके, ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारा पहले पैसा था वो ऐसे हमारे कभी बाबों के पास जा रहा है, कभी डॉक्टर के पास जा रहा है। जब हम खुदा में आए, खुदा ने हमें वही पैसे में आशीषित किया, बरकत दिया खुदा ने, और वही पैसों से हम घर ले सके। नहीं तो हम योग्य कहाँ थे घर लेने के लिए। पहले भी मेरी वही कमाई थी पर उसमें आशीष नहीं था, क्योंकि बाबों के पास जा रहा था, दवाइयों में जा रहा था, तंगियों में जा रहा था। अब खुदा की दया से हमें घर के साथ भी ब्लेस किया परमेश्वर ने, हमारा लाइफ भी अच्छा किया कि हम बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं। मैं यही सभी भाई बहन को कहना चाहती कि नहीं, जब मैं दुख में तकलीफ़ में थी तब तो हमें किसी ने नहीं पूछा। अगर जो आज मैं ठीक हूँ तो लोग यही बोलते कि धर्म पर, ऐसा कोई बात नहीं है। जो पहले मैं दुष्ट आत्मा से तंग थी उससे भी मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। अब कोई दुष्ट आत्मा हम पर अटैक नहीं होता है। खुदा ने हमें इतनी सामर्थ्य दिया कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो खुदा मेरे जीवन को बदला है, मेरे धर्म को नहीं बदला है। मेरा जो जीवन है वो बदल गया है। इस गवाही को देने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला, बस मेरे गवाही देने का यही मतलब है कि लोगों का विश्वास बढ़े कि खुदा कितना महान है। सो सिस्टर जी, आपने अपनी अद्भुत गवाही को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जेएमसी की सिस्टर जी, तो भी आपने सिस्टर सुनीता की गवाही को सुना, तो आज आपने जाना कि परमेश्वर सचमुच किसी के धर्म को नहीं बदलता बल्कि उसके जीवन को बदलता है। पहले ये दुखों परेशानियों में थे, दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसे थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। परमेश्वर ने इनको घर के साथ भी ब्लेस किया है। आज ये खुद लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। तो मेरा विश्वास इस गवाही के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस गवाही को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी परमेश्वर के कार्यों को जान सके कि कैसे प्रभु लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। सभी को जेएमसी की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जेएमसी की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।